सो हे गाइस, मेरा नाम है रोहित एंड आज शुरू करते हैं क्रिकेटर रेयान पराग से। सो रेयान अभी काफी दिक्कतों में फंस चुके हैं। सो ड्यूरिंग द आईपीएल मैच उनको ड्रेसिंग रूम में वेप करते हुए देखा गया। इंडिया में ऑलरेडी ई सिगरेट्स बैन है। रूल्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट टाइम पकड़े जाने पे या तो 1 साल की जेल या फिर 1 लाख का फाइन हो सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं। ऑडियंस भी इसको लेकर काफी सीरियस है। लोग कह रहे हैं कि बीसीसीआई को उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, उनको एटलीस्ट 2 मैचेस के लिए बैन कर देना चाहिए। कोई उनके इस एक्ट को डिसग्रेसफुल बोल रहा है। बढ़ते आगे तो समय रैना एक बार फिर इंटरनेट ब्रेक करने वाले हैं। उनका लास्ट कॉमेडी स्पेशल तो रिकॉर्ड सेट कर चुका है। फिलहाल समय का कहना है landed back in India. Let's break the internet again on 2nd of May. So let's see क्या आने वाला है उनकी तरफ से नेक्स्ट। बढ़ते हैं आगे तो यूट्यूबर नीतू बेस्ट एंड लखन ये क्लेम करते हैं कि उनका कुक खाना बनाते हुए सिंक में थूकता है। उनका कहना है कि उस वजह से वो बीमार होती रहती है एंड रिकवरी नहीं कर पा रही है। आप लोग देखिए उनके ब्लॉग की एक छोटी सी क्लिप। ना मैं पूजा करने जा रही थी, सोचो मैं नहाकर निकली, मैं पूजा करने जा रही थी, एकदम से मुझे पता चला मैंने 10 मिनट अपने कैमरे में लगाए चेक करने में कि कहाँ क्या सच में हुआ या फिर ये झूठ बोल रहे हैं। जब तक प्रूव ना हो तब तक नहीं किसी को हम बोल सकते कुछ। मैंने जब देखा मैं शॉक रह गई यार, कोई मतलब कैसे वो सिंक में थूक सकते हो यार तुम, जब जिसमें हम खाना खा के उसमें, या वो तो समझ में आ रही है ना हमारे वो बता रहे खाना बनाते बनाते थूक थू 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 ये बता रहे हैं। तो कितना थूक तेरा रोटियों पे जाता होगा, सब्जी में जाता होगा, तू बीमार कर रहा लोगों को। मुझे पता था मम्मी लोग गुटखा वुटखा खाते, तो मैंने बोला मास्क पहन के खाना बनाना है। मैंने पहले बोल दिया था, हमेशा मास्क नीचे रहता था जब भी मैं देख लूं। और ये बीमार है, ठीक ही नहीं हो रहे, बुखार ही नहीं जा रहा इनका। बुखार है, तबीयत खराब है, तबीयत ही खराब हो रही है। तो कितने दिन से ये गंदा खाना हम लोगों को खिला रहा है, बर्तनों में थूक रहा है, बर्तनों में ही क्या क्या करता है बर्तनों में। बढ़ते आगे तो पाकिस्तान के रैपर तलहा अंजुम इंडियन आर्मी को ट्रोल करते हैं डायरेक्टली। वो अपने रिसेंट शो में स्टेज पे ये कहते हैं कि वैसे तो हमें अमन पसंद है लेकिन जहाज गिराना हमें आता है। और दूसरी बात ये कि हम अमन पसंद है लेकिन जहाज गिराना हमें आता है। जिसके बाद एक इंडियन रैपर पैंथर इस पे रिएक्ट करते हैं। पैंथर उनको ट्रोल करते हुए कहते हैं कि जरूरी नहीं कीड़ा सिर्फ घास में हो। बढ़ते आगे तो आई होप आपको सोनम रघुवंशी याद होंगी, जिन्होंने अपने हनीमून पे अपने हस्बैंड राजा रघुवंशी को मरा दिया था अपने लवर के साथ मिलकर। फिलहाल कल कोर्ट ने सोनम को 11 महीने जेल काटने के बाद बेल दे दी है। जिसके बाद ऑफकोर्स राजा रघुवंशी के घर वाले कोर्ट के इस डिसीजन को लेकर बिल्कुल खुश नहीं है। राजा रघुवंशी की मदर का कहना है कि उसको बेल कैसे मिल सकती है मेरे लड़के को के बाद। बढ़ते आगे तो कल मैंने आपको एक बहुत ही शॉकिंग वीडियो दिखाई थी। उड़ीसा में एक बंदा अपनी बहन का स्केलेटन खोद के ले आया था बैंक तक ताकि वो अपने बहन के अकाउंट से पैसे निकाल सके। फिलहाल अलग सर उस पर रिएक्ट करते हैं एंड वो 10 लाख रुपए डोनेट करना चाहते हैं उस पर्सन को। इवन अलग सर बैंक और गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज करते हैं। उन्होंने एग्जैक्ट क्या कहा देखिए आप लोग। क्या मजबूरी रही होगी उस गरीब व्यक्ति की जिसे सिर्फ 19,000 रुपए के लिए अपनी मरी हुई बहन की डेड बॉडी लेकर बैंक जाना पड़ा। और ये पैसा भी उसका खुद का ही था। अब इस पे बैंक वाले कह रहे हैं कि उसके पास ये दस्तावेज नहीं थे, ये कागज नहीं थे। अरे एक बात बताइए, अगर आप ग्रामीण बैंक है तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है ऐसे गरीब लोग को, अनपढ़ लोग को मदद करना, उनको ये बताना दस्तावेज कहाँ से बनेंगे। हमारे बहुत सारे बच्चों ने हमसे ये भाई कहा कि सर आप इनके लिए कुछ करिए। भाई हम अपनी तरफ से, इन बच्चों की तरफ से इन व्यक्ति को 10 लाख रुपए देना चाहते हैं, कभी आगे भविष्य में कम से कम इस इंसान को पैसे के लिए ऐसी कोई दिक्कत ना हो। एक बात बताइए, इस काम को करने से क्या सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं होगी भाई। प्रॉब्लम तब सॉल्व होगी जब हमारी सरकार, हमारे न्यायालय कुछ ऐसे नियम बनाए कि जहां अनपढ़ लोग हैं वहां पे जो प्रोसेसेस होते हैं, काम होते हैं, थोड़े आसान हो, इतनी लेयरिंग ना हो, इतनी प्रॉब्लम ना हो, एक आम आदमी के लिए सुविधा हो। बढ़ते आगे तो कॉमेडियन हर्ष गुजराल को एक बंदा कुछ उल्टा मैसेज करता है तो हर्ष गुजराल चैट जीपीटी के थ्रू एक कंप्लेंट फाइल बनवाई और उस बंदे को भेज दी जो उनको गाली दे रहा था। उसके बाद क्या हुआ देखिए आप लोग। दोस्तों वैसे तो मुझे डीएम्स में अक्सर गालियां आ जाती हैं, बट कल मैं खाली था और थोड़ा मूड में था तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़े से मजे लिए जाएं। श्रेयांश नाम के लौंडे ने कल जबरदस्ती लिख दिया मारी के, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी थोड़ी सी मार ही ली जाए। मैंने चैट जीपीटी को बोला कि मेरे लिए एक बेहतरीन सी साइबर क्राइम की कंप्लेंट ड्राफ्ट कर दे, और मुझे लगता है चैट जीपीटी भी खाली था, मूड में था और थोड़ा भंड था। चैट जीपीटी ने फ्रॉम साइबर क्राइम लिख दिया और लास्ट में थैंकिंग यू टीम हर्ष गुजराल। श्रेयांश भाई भी इतने निकले कि भड़बड़ा के तुरंत गायब हो गए 3 मिनट के लिए, और फिर श्रेयांश भाई का रिप्लाई आया, डियर मिस्टर गुजराल। वाह क्या संत आदमी है, एक तो डियर, ऊपर से मिस्टर, ऊपर से गुजराल। आई सिंसियरली अपोलोजाइज, आई रिस्पेक्ट योर वर्क, सिंसियरली श्रेयांश। सिंसियर तो नहीं हो तुम श्रेयांश, लेकिन तुम भी क्या याद करोगे, जाओ तुम्हें माफ किया, क्योंकि मैंने भी चैट जीपीटी से लिखवाया था और तुमने भी चैट जीपीटी से लिखवाया है। क्या ट्रोलर बनेगा रे तू। तो बस यार इस वीडियो के लिए इतना ही। यहाँ तक आ चुके हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके ही जाना। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ख्याल रखो, मजे लो, बाय बाय।